आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। अब आप साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में सोमवार 21 मार्च 2022 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन सुनिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा के नाम से भी जाना जाता है। इसी की तर्ज पर देश के हृदय प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अब बुलडोजर मामा के नाम से प्रचारित किया जा रहा है। भोपाल की हुजूर सीट से भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने अपने निवास पर एक होर्डिंग लगवाया है, जिसमें शिवराज को मामा बुलडोजर बताते हुए लिखा है कि बेटी की सुरक्षा में जो बनेगा रोड़ा, मामा का बुलडोजर बनेगा हथौड़ा। लोगों का कहना है कि विधायक के ऐसा होर्डिंग लगवाने की वजह भी है। दरअसल शिवराज ने प्रदेश में अपराधियों के प्रति बेहद सख्त रुख अपनाया हुआ है। गंभीर किस्म के अपराध करने वाले हर अपराधी के घरों में बुलडोजर से अवैध हिस्से गिराए जा रहे हैं। सोमवार को सिवनी जिले के थाना कुरई में दुष्कर्म के आरोपी का अवैध निर्माण धराशायी किया गया। इससे पहले श्योपुर में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप के 3 आरोपियों के मकानों को बुलडोजर से जमींदोज किया गया था। साथ ही एक आरोपी के खेतों की फसल को भी जेसीबी से नष्ट कराया गया था। इसी तरह रायसेन में हुई सांप्रदायिक विवाद की घटना के बाद इसमें शामिल अपराधियों के मकानों के अवैध हिस्सों पर भी बुलडोजर चलाकर उन्हें जमींदोज किया गया। इसके बाद सीएम शिवराज को मामा बुलडोजर के रूप में पेश किया जा रहा है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि जमीनी सच्चाइयों से रूबरू होना ही अनुभव का सबसे प्रभावी तरीका है। उन्होंने कहा कि उपलब्धियों की चमक के पीछे के कड़े परिश्रम और प्रयासों की जानकारी लेकर ही उनका अनुसरण किया जा सकता है। राज्यपाल श्री पटेल सोमवार को राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय द्वारा आयोजित अध्ययन दल के सदस्यों से चर्चा कर रहे थे। दल में भारतीय और मित्र देशों के सैनिक, पुलिस और सिविल सेवा के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भोपाल कभी हॉकी की नर्सरी था। हम पुनः भोपाल को हॉकी की नर्सरी के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। हॉकी हमारे देश का मान है, भोपाल की शान है और भारत की जनता का सम्मान है। एक समय था जब भारत यदि ओलंपिक से मेडल लाता था तो वह हॉकी में ही होता था। हमारे खिलाड़ी उत्साह से परिपूर्ण हैं। यदि उन्हें उचित रूप से संसाधन और श्रेष्ठ कोच उपलब्ध हों तो भारत एक बार फिर हॉकी का सिरमौर बन सकता है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ओबेदुल्ला खां हेरिटेज कप हॉकी टूर्नामेंट 2022 के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में आयोजित इस टूर्नामेंट के उद्घाटन समारोह में खेल और युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया भी उपस्थित थी। ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। आप सुन रहे हैं साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में सोमवार 21 मार्च 2022 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। राज्य शासन ने शासकीय सेवकों को देय महंगाई भत्ते की दर में मार्च 2022 से 11% वृद्धि के आदेश जारी कर दिए हैं। वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार 7वें वेतनमान में बढ़ा हुआ महंगाई भत्ते का भुगतान माह मार्च 1 अप्रैल 2022 से मिलेगा। उपरोक्त वृद्धि के बाद महंगाई भत्ते की दर 1 मार्च 2022 से कुल 31% हो जाएगी। उल्लेखनीय है कि शासकीय सेवकों को माह अक्टूबर 2021, भुगतान माह नवंबर 2021 से 7वें वेतनमान में 20% की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। भोपाल के मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों के एसोसिएशन ने तय किया है कि वे 28 मार्च से चरणबद्ध आंदोलन शुरू कर देंगे। इस दौरान डॉक्टर्स हड़ताल पर जा सकते हैं। गौरतलब है कि इस स्थिति में बाह्य रोग प्रभाग ओपीडी व्यवस्था चरमरा सकती है और मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
बदलते वक्त के साथ ही अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नई तकनीक के रूप में हमारे जीवन का अहम हिस्सा बनती जा रही है। आने वाले वक्त में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीक की दखल हमारे जीवन में और भी बढ़ती जाएगी। ऐसे में भविष्य में विश्व में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विशेषज्ञों की मांग भी बढ़ेगी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक को भविष्य की तकनीक कहा जाता है। इस तकनीक के जरिए मशीनें ही खुद फैसले कर सकती हैं। मशीनों द्वारा वह सभी काम किए जा सकते हैं जो काम मनुष्यों द्वारा किए जाते हैं। सोमवार को बीजेपी सांसद और पूर्व भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर ने उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन किए। गंभीर रविवार रात को ही उज्जैन पहुंच गए थे। सोमवार सुबह करीब 4 बजे वह मंदिर पहुंचे और भस्म आरती में शामिल हुए। उन्होंने नंदी हॉल से बाबा महाकाल के दर्शन किए। गौतम गंभीर 2.5 घंटे तक मंदिर परिसर में रहे। सुबह 8:30 बजे वह मंदिर से निकल गए। मार्च के तीसरे ही सप्ताह में प्रदेश का पारा उछाल पर था, पर अब पश्चिमी हवाओं में शीतलता घुल गई है। इसके असर से प्रदेश भर में अधिकतम तापमान में कमी आने लगी है। प्रदेश में रविवार तक जहां 4 स्थानों पर लू चली थी, वहीं सोमवार को केवल 2 शहरों नर्मदापुरम और रतलाम में ही लू की स्थिति रही। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि आगामी 24 घंटों में अधिकांश स्थानों पर तापमान में और कमी आएगी और तीखी गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग के सूत्रों का कहना है कि पश्चिम से आ रही हवाओं ने ही प्रदेश का तापमान बढ़ाया था, लेकिन 18 मार्च को पश्चिमी विक्षोभ और प्रेरित चक्रवात के असर से पिछले 3 दिनों में धीरे धीरे राजस्थान और गुजरात में तापमान कम हुआ है। इसके चलते पश्चिमी हवाओं की गर्माहट कम हो गई है। वर्तमान में हवा की दिशा उत्तरी पश्चिमी होने के बावजूद इनके शीतल होने के चलते प्रदेश के शहरों में धीरे धीरे तापमान गिरने लगा है। ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। आप सुन रहे हैं साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में सोमवार 21 मार्च 2022 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचारों पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स इन दिनों काफी चर्चा में है। कई नेताओं के बयानों के बीच प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का भी इस फिल्म को लेकर बयान आया है। उनका कहना है कि मुझे कश्मीर का जिम्मा 1989 में दिया गया था। मैं उस समय वहां जाती थी। मैं कश्मीर की सारी हकीकत जानती हूँ। मैंने कश्मीर की पीड़ा अपनी आंखों से देखी है। मुझे इस फिल्म को देखने की जरूरत नहीं है। रविवार को उमा भारती रावतपुरा सरकार पहुंची थीं। यहां मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने प्रदेश में भाजपा की सरकार को लेकर भी भविष्यवाणी की है। उनका कहना है कि प्रदेश में अगले 10 से 15 साल और भाजपा की सरकार बनेगी। हालांकि प्रदेश में नेतृत्व बदलने के सवाल पर उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया। उमा ने कहा कि इन सवालों के जवाब मैं कभी नहीं देती। आयकर विभाग की इन्वेस्टिगेशन विंग ने सोमवार को जबलपुर, नरसिंहपुर और भोपाल में एक साथ 15 जगह छापा मारा। कार्रवाई कटंगा एपीआर कॉलोनी के रहने वाले शक्कर व ऑयल के थोक व्यापारी भरत चिनानी और सुरेश हथवानी द्वारा की गई टैक्स चोरी से जुड़ा है। टैक्स बचाने के लिए ये लोग नौकरों के नाम पर थोक व्यापार कर रहे थे। प्रारंभिक आकलन में व्यापारी के घर से बड़ी मात्रा में गोल्ड, हीरे, ज्वेलरी समेत दस्तावेज जब्त हुए हैं। आशंका है कि 100 करोड़ से अधिक की टैक्स चोरी की गई है। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में सोमवार 21 मार्च 2022 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। मंगलवार 22 मार्च 2022 को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। इसके साथ ही साई न्यूज में ज्वलंत विषयों पर लिमटी की लालटेन रोजाना रात को प्राइम टाइम में 8 बजे देखना न भूलें।
यदि आपको ये ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हों, तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। जय हिंद।